ओम शांति। इस कहानी का शीर्षक है तुम भगवान की नज़र में हो। हम भगवान को नज़र में रखते हुए कोई भी कार्य करेंगे तो हर पल हमें भगवान की मदद मिलती है। तो कैसे मिलती है, हम इस कहानी में सुनेंगे। एक दिन सुबह सुबह घर के दरवाजे की घंटी बजी। मैं उठकर आया, दरवाज़ा खोला तो सामने एक आकर्षक कद-काठी का व्यक्ति चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा था। मैंने बोला, जी कहिए। तो बोला, अच्छा जी। आज जी कहिए, और रोज तो आप एक की गुहार सुनाते रहते थे, प्रभु सुनिए, प्रभु सुनिए, और आज जी कहिए। वाह, मैंने आंख मसलते हुए कहा, मुझे माफ कीजिए भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं, इसीलिए कहने लगा। तो बोला, मैं भाई साहब नहीं हूँ, मैं वो हूँ जिसने तुम्हें साहिब बनाया है। तुम हमेशा कहते थे ना, तुम मेरी नज़र में बसे हो लेकिन नज़र नहीं आते हो। तो लो, आज मैं आ गया हूँ, पूरे दिन मैं आपके साथ ही रहूँगा। तो मैंने चिढ़ते हुए कहा, एक क्या मजाक है? तो बोला, ये मजाक नहीं है, ये सच है। सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा, मैं कोई को भी देख भी नहीं सकता और नजर भी नहीं आऊंगा। वो कुछ बोले उसके पहले पीछे से मेरी माँ आ गई। एक अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा हो? चाय तैयार है, चल आजा अंदर। तो मुझे उनकी बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था और मैं अंदर गया, सोफे पे बैठा तो वो भी मेरे बगल में आकर के बैठ गया। जैसे ही चाय आते ही मैंने पहला घूंट पिया तो मैं गुस्से से चिल्लाया, यार इसमें कम चीनी नहीं डाल सकते हो क्या आप? और याद आया कि आज मेरे बगल में ईश्वर बैठा है, उसको ये कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पे गुस्सा करे। तो मैंने अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई आज तुम नज़र में हो, बस जरा ध्यान से। और मैं जहाँ जहाँ वो मेरे पीछे पीछे आई, पूरे घर के अंदर। थोड़ी देर के बाद मैं स्नान के लिए बाथरूम की तरफ चला तो वहाँ भी वो मेरे पीछे पीछे आए। तो मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो ठहर जाओ। खैर, स्नान करके तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। मुझे यकीन ही नहीं होता था कि मैंने आज इतनी तन्मयता से प्रभु को रिझाया, क्योंकि आज मुझे अपनी ईमानदारी को साबित करनी थी। जब मैं ऑफिस के लिए घर से निकला, अपनी कार में बैठा तो देखा बगल वाली सीट पर पहले से ही महाशय बैठे हुए थे। जब सफर शुरू हुई तो रास्ते पे एक फोन आया तो मैं फोन उठाने वाला था तो याद आया कि बगल में ईश्वर बैठा है। तो मैंने कार को साइड पे रोका और फोन उठाया और बात की। और मैं कहने वाला था कि आपका जो काम है उस पर पैसे लगेंगे, लेकिन यह तो पाप है, यह तो गलत है और भगवान के सामने मैं ऐसा तो कह नहीं सकता हूँ। तो अचानक मेरे मुंह से ऐसे निकल गया कि आप आ जाओ, आपका काम हो जाएगा। जब ऑफिस पहुँचे, मैंने किसी भी स्टाफ के साथ गुस्सा भी नहीं किया और कोई कर्मचारी के साथ बहस भी नहीं की। 150 जितनी गालियाँ एक दिन में मेरे मुंह से अचानक ही निकल जाती थी, लेकिन उस दिन मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की, गुस्सा भी नहीं किया और गाली भी नहीं दी। तो पहला ही दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, बेईमानी, इज्जत, झूठ, इन सब से मैं परे रहा। जब शाम को ऑफिस से
घर जाने के लिए निकला, अपनी कार में बैठा तो मैंने ईश्वर को कह दिया कि ईश्वर, आप भी सीट बेल्ट लगा लो, आपको भी कुछ नियम तो निभाना पड़ेगा। तो उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। अब घर पहुंचे, रात का भोजन परोसाया गया तो शायद पहली ही बार मेरे मुख से निकल गया कि पहले प्रभु आप लीजिए। फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने मुंह में निवाला रखा। जब भोजन पूरा हुआ, मेरी माँ ने कहा कि आज पहली बार तुम्हें खाने में कोई कमी नहीं निकाली। क्या बात है, आज पश्चिम से सूरज निकला है क्या? तो मैंने अपनी माँ से कहा कि आज मेरे मन में सूर्योदय हुआ है। रोज मैं महत सा खाना खाता था, आज मैंने प्रसाद को ग्रहण किया है। माँ, और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती है। फिर थोड़ी देर मैं इधर उधर टहल कर मैं अपने कमरे में गया, मेरे मन को और दिमाग को शांत किया। फिर मैंने अपना सिर तकिए पर रखा तो उन्होंने आकर मेरे सिर पर प्यार भरा हाथ फिराया। कहने लगा, आज तुझे किसी दवा, किसी संगीत, किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। गहरी नींद गालों पे थपकी से उठी और मैं सो गया। कब तक सोएगा? माँ का आवाज आया। शायद सपना ही था, लेकिन नींद से जग गया। और भाई, आज तुम नजर में हो। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो भगवान को नजर में रखते हुए करेंगे तो हर कार्य में हमें बहुत सफलताएं मिलती हैं और हर कार्य हमारा परफेक्ट होता है। ओम शांति।